ना देखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by the vertical flagstaff of height small h at a point on the plane. The angle of elevation of bottom and top of flagstaff is alpha and beta. Prove that the height of the tower is small s tan alpha over tan beta minus tan alpha. ये आपको प्रूव करना है. This one you have to prove. There is no problem at all. आप क्या करें, सिंपल सा फर्स्ट यू मेक अ फिगर. देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 आज का आपका देखो तो क्या है, वर्टिकल टावर है आपका. ये वर्टिकल टावर है, इसको वी एल कहते थे. ऊपर इसके देखो आपका नाम देखो, वन फ्लैग स्टैक इज ओवर इट. इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैक है आपका. एफ नाम दे देते हैं इसको, एफ वी आपका फ्लैग स्टैक होगा. एंड इट्स हाइट इज आपका नाम देखो जैसा ये एच आपका एच यूनिट दे दिया, एच मीटर दे दिया. दिस इज गिवन टू यू. एंड दिस द हाइट ऑफ दिस वन, इसका आप कैपिटल एच ले लेते हैं तो एच इज इक्वल टू आपका एच 10 आपका देखो 10 अल्फा ओवर देखो आपका 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. ये यूनिट ये आपको टू प्रूव करनी है. इतनी आपने दिस हाइट आपने. अब आप ये देखो ना हॉरिजॉन्टली 1 point A is here, which is आपका x मीटर far. ये x यूनिट आपका मीटर नहीं है तो x यूनिट आपका देखो far from x फुट. ये आपका L आपका जनरली आपका देखो फुट है. ये वर्टिकल आपका बेसिकली आपका इट्स टॉप आपका नाम देखो, लेकिन फ्लैग स्टैक के लिए बॉटम हो जाएगा. फ्लैग स्टैक के लिए इट विल बी बॉटम और वर्टिकल टावर का टॉप हो गया. एंड दिस इज द टॉप ऑफ आपका देखो फ्लैग स्टैक. तो नाउ देखो दिस एनी देखिए. तो अब क्या कह रहे हैं कि द बॉटम एंड द टॉप ऑफ दिस फ्लैग स्टैक, यानी कि बॉटम ऑफ फ्लैग स्टैक का मतलब टॉप ऑफ वर्टिकल टावर हो गया. नाउ देखो दिस ये आपका इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन विद दिस वन आपका. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द लाइन ऑफ साइट and it's making आपका देखो alpha with the bottom of flag step जिसको आप देखिए. now this और this is line of sight and from the same point it's making an angle of elevation of देखो beta. ये आपका नाम बिल्कुल दिस इज द फ्लैग स्टेप. फ्लैग स्टेप एफएस फ्लैग स्टेप. फर्स्ट फिगर इज परफेक्ट. तो नाउ अब सेकेंड में आपका नाम एक्सप्लेनेशन यहां पे दो. Let capital H be the height of vertical tower is standing on the ground. Now let H and small h unit high flag step is over it. ओवर इट का मतलब आपका बेसिकली इट जो रेफर कर रहा है वो वर्टिकल टावर को रेफर कर रहा है. याद रखिएगा इसके ऊपर है आपका नंबर. एंड
1 point A, which is x unit far from bottom of vertical tower, VT का मतलब vertical tower आपका देखना is making an angle of elevation with foot या bottom भी लिख सकते हैं आप इधर with bottom of flag step on आपका देखिए top of vertical tower is alpha and with the top of flag step from same point A is beta. ये आपने अपने एक्सप्लेनेशन लिखे ना इन समथिंग इज लेफ्ट आपका ना इसमें छूटता तो नहीं है क्योंकि देखो आपका ना अब देखो ये है डबल फिगर जो पहले सबसे पहले दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन जिसका आप कहते थे इसमें आपका ये डबल फिगर है दिस इज द डबल फिगर और इसमें आपका देखो 3 पॉइंट्स गिवन हुए एंड 2 पॉइंट्स आपका नाम ये आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें भी आपको ना द फर्स्ट थिंग इज गिवन एंगल एल ए एंगल एल ए वी एंगल एल ए वी इज इक्वल टू अल्फा देखो the angle of elevation with bottom of flag step given with the analysis. Second angle LAF is equal to beta. ये भी आपका angle of elevation with top of flag step. And the third one is the height of flag step is h unit. ये आपका गिवन है तो गिवन में आपका देखो आपका ना होगी इसका ए पार्ट एंड बी पार्ट में देखो find out because whenever you have to find out the height then first you have to find out the base. ये लॉजिक मान के चलो दिमाग में टिप्स बना लीजिएगा तो देखो आपका देखो फर्स्ट फाइंड आउट ए एल इज इक्वल टू एक्स यूनिट पहले बेस आप फाइंड आउट करेंगे देन आप करेंगे फिर आपको देखो ना टू प्रूव एच इज इक्वल टू आपको देखो ना एच 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अब जरा जी आपका नाम देखो जैसे ये 3 स्टेप्स आपके आ गए जिसमें हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा अब हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा एंड हाफ मार्क्स यू विल गेट हियर कितने मार्क्स का आ रहा है 4 कि 5 हाँ 4 का है तो देखो 4 का है तो 1.5 मार्क्स आपके ये आगे हैं ना अब आपको 2.5 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना है तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट
तो सबसे पहले आप फर्स्ट देखिएगा इन स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल LAV ये देखिए, अगर आप इसको क्लियर देखेंगे, देखिएगा LAV ये आपका H और ये है आपका नंबर अल्फा एंड ये है आपका नंबर X। तो अब ना स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल LAV लिखा है। अब ये बेस और आपका बेसिकली यू हैव द हाइट, बेस और हाइट परपेंडिकुलर किस में होता है? 10 और कॉट में। अब आप क्लियर हो गया होगा इतने दिनों से, तो ना तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? LV अपॉन LA। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू आपका H अपॉन X। देखिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। देखो एक तो इसको स्वाइपिंग करके, अभी देखो मैं आपको दोनों मेथड से इसको क्लियर करा रहा हूँ। देखो क्योंकि मैं पहले अपनी बात को फॉलो करूँगा। आपका देखो एक्स इज इक्वल टू आपका एच अपॉन देखो 10 अल्फा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। क्योंकि मेरी बात का वजन देखिए आपने, बेस पहले फाइंड आउट, जब बेस फाइंड आउट करोगे तभी आपका परपेंडिकुलर निकलेगा। और जब परपेंडिकुलर बेस निकालना हो तो पहले आपका फर्स्ट यू टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर तो बेस। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो सेकंड पार्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल नाउ देखो LAF। क्योंकि ये मैं क्यों लिखता हूँ? फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आप जाते हैं, ये देखो दिस टीचर इसको लिखता है VLA, मैं लिखता हूँ LAB, क्योंकि ये इन एरो का, इन साइन का, इनका ये जो आप देखते हैं इनका अपना एक इम्पोर्टेंस है। सो दे हैव द ग्रेट इम्पोर्टेंस, दैट्स व्हाई अपना। अब आपके पास देखेंगे ये देखो, तो ये आपका L हो गया और ये आपका देखो F है। दिस इज आपका देखो ये बीटा हो गया, लाइन ऑफ साइड दिस, ये देखो, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस H की कॉम्बिनेशन है। वर्टिकल टाउन क्या है ये जो आपको प्रूव कर रहे हैं, H हमने लिया, H कैपिटल H और ये H। क्लियर है सर? वो तो H कैपिटल H इज इक्वल टू तब आपको H 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा करना। ये इसीलिए ये यहाँ पे ऑन द वे ऑफ दिस ये V आएगा, V तक देखो आपका। अगर आप देखेंगे ये कैपिटल H है और अगर आप यहाँ से ये देखो स्मॉल h है, इसीलिए मैंने I have done it in combined। अब now 10 बीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अब आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? तो आपका ना LF अपॉन LA। देखो अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो फिर 10 बीटा इज LF क्या देखो LV और प्लस LV और प्लस VF अपॉन देखो आपका ये अब आपका देखो ना 10 बीटा इज इक्वल LV आपका क्या है सर? H प्लस V H अपॉन X is equal to अपॉन सॉरी H प्लस H अपॉन 10 बीटा। By cross multiplication and replacement will do. Now, देखिए
comparing equation number 1 and equation number 2 for x. देखो x is equal to x. x की वो वैल्यू देखो अपना h upon tan alpha equal to देखो अपना देखो दिस x plus x upon देखो tan alpha. दोनों x को यार going to be compare तो ना देखो अब आप देखो proceed forward ये ऊपर गया h tan beta equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे गया एंड इसमें ना h tan alpha plus no this tan alpha will multiply with your this binomial capital H and small h के साथ आपका करेगा ये तो था आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना h tan beta minus h tan alpha is equal to h tan alpha. ये कैपिटल H है और ये आपका OT में चला है एरो लगा हुआ है देखो दिस एरो इज शोइंग आपका ना देखो ये आपका कैसे है अब आपका एच एस दोनों में आपका कॉमन ले लीजिए तो एच कॉमन ले लीजिए हमारे को tan beta minus tan alpha कैसे करें h tan alpha. तो therefore आपका देखो you have to find out that this h the capital H is equal to h tan alpha and this is in the coefficient it will go down on the next hands then on the so this is it clear? Please do it.